बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बीकर सोसाइटी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर, इंतहाई पुरअमन छोटी सी गेटेड सोसाइटी है, पीसफुल सोसाइटी है। और यहाँ पे तमाम के तमाम लोग पढ़े लिखे, मुहज़्ज़ब, अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इंतहाई नाअहल और करप्ट है, और उनको सवाए रेजिडेंट्स को परेशान करने के कोई काम नहीं है। रेजिडेंट्स ने क्या, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाहमी बहुत ज़्यादा इत्तेहाद है, कोऑपरेशन है, यूनाइटेड हैं सारे के सारे रेजिडेंट्स। एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी बात से रेजिडेंट इंतज़ामिया को परेशानी है वो, और ये भी उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है कि वो हमारे अंदर से अपने कासा लेस, चंद, ज़्यादा तो नहीं है, चंद वो ढूंढते हैं और उनको अपने साथ खड़ा करते हैं और अपना मामला चलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल रेजिडेंट्स ने बारहा, जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं इफ्तिखार नकवी साहब, उनके ख़िलाफ़ बारहा प्रोटेस्ट किया, उनके साथ मीटिंग्स की, हेड ऑफिस कमेटी को बताया, लेकिन ना हेड ऑफिस कमेटी सुनने को तैयार है, ना वो शख्स बिल्कुल जो इनकॉम्पिटेंट है, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी हाउसिंग सोसाइटी को चलाने का, वो सुनने को कोई बात तैयार है। और हमारे ऊपर मन माने फैसले मसलत करने की उसकी आदत है या उसको ज़ोम था। बहरहाल उसके खिलाफ बारहा रेजिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और फाइनली 21 नवंबर को, जो फ्राइडे गुजरा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसको कन्फ्रंट किया। उसके पास हमारी किसी बात का जवाब नहीं था और फाइनली रेजिडेंट्स ने उसे सोसाइटी से निकाल बाहर किया। इंतहाई तजलील अमेज, आहनत अमेज अंदाज में उसे जलील करके यहाँ से निकाला गया। उसके निकाले जाने का मंजर इंतहाई ज़बरदस्त है। आप ये जो है कुछ तस्वीर भी देख रहे हैं, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं, 2-3 क्लिप्स हैं, वो आप देखें और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया, किस अंदाज में रेजिडेंट्स ने कन्फ्रंट किया, क्या बात की, और बिल आखिर उसे यहाँ से निकाल बाहर किया गया। उसके निकलने का मंजर बहुत ज़बरदस्त है, उसकी सारी उम्र उसको याद रहेगा। आखिरी क्लिप का जो आखिरी सीन है वो देखने वाला है कि कैसे उसे रुखसत किया गया और किस अंदाज में उसके वो जब यहाँ से रवाना हुआ उसके साथ क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वो एक अलग स्टोरी है, वो भी अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। उसने एक बात कि वो जाते वक्त उसने अपनी घटियापन का सबूत दिया, अपनी नीच हरकत की, और यहाँ सारा सिक्योरिटी स्टाफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल्स को उसने विड्रॉ कर लिए और रेजिडेंट्स की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनकी जान और माल को खतरे में डाला। लेकिन रेजिडेंट्स ने ब्लैकमेल होने से बिल्कुल इनकार किया। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी किस्म की इस तरह की ब्लैकमेलिंग में रेजिडेंट्स आए या आ सकते हैं। और फाइनली वही उसने अपना थूका चाटा, सिक्योरिटी को वापस लेके खुद ही आया। हमने कोई कुछ नहीं कहा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई उसकी मिन्नत समाजित नहीं की, हेड ऑफिस की मिन्नत नहीं की, खुद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि, और फिर वो अपना ठोका हुआ चाटा उसने, और इंतहाई बेशर्मी के साथ, हटाई के साथ सारा मामला रिवर्स उसने किया। अब इसके बाद फर्दर क्या होता है इंशाल्लाह हम अगली इसका अमल तैयार कर रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो देखिए, आप खुद फैसला कीजिए कि रेजिडेंट्स ने उसके साथ कैसा बुरा सलूक किया। खर्च किया जब से ये आए, इन्होंने कोई स्ट्रीट लाइट जो पहले अगर 10 खराब थी तो अब 8 खराब रह गई हो, उन्होंने 2 अपग्रेड कर दी हो, ये साबित कर दें। पूरी सोसाइटी में इन्होंने 1 इंच कहीं पे रोड रिपेयर किया हो तो बता दें। इससे पहले आप ये देख लें कि जब से सोसाइटी बनी है, हमारी सोसाइटी में चोरी के सिर्फ 2 इंसिडेंट हुए थे। एक तारिक साहब के पहले, एक तारिक साहब के होते हुए, उसके बाद अब तक मेरे ख्याल 20 इंसिडेंट सिर्फ एक बाउंड्री पे हो चुके हैं। घरों की कंस्ट्रक्शन के दौरान पहले कभी चोरी नहीं हुई थी, अब रेगुलरली चोरियां होती हैं। बने हुए लोगों के घरों के अंदर से तारें उतार के ले जाते हैं। अब मतलब ये है कि कोई 1%, मैंने अपनी चीजें गिना दी कि इन्होंने चार्जेस लगा दिए, पानी पे बढ़ा दिए, पानी भी रो के, अभी भी बहुत सारे लोगों को पानी की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, रोड मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, क्लीनिंग की प्रॉब्लम है। दफ्तर में मेरा ख्याल इस वक्त भी 50% लोग यहाँ पे मौजूद होंगे जिनके इस महीने में बिल गलत बन के हैं, बिला वजह। मेरी बात मुझे कंप्लेंट है, मतलब आप कर्नल साहब अपनी सफाई में बता दें, मैंने अपना मुद्दा बयान कर दिया, जो हमें कंप्लेंट है ये बता दें कि जब से
सोसाइटी के इंटरेस्ट में अगर इन्होंने 1% कोई काम किया तो ये समझ रहे हैं इसके ऊपर एक बात ऐड करें, ये ना नई बात नहीं है, ये ना आज से 8 साल मुझे हो गया, मैं ये बार बार सुन रहा हूँ। अभी ताजा एक फ्रेश वाकया, मनीष साहब भी खड़े हैं, फ्रेश वाकया राव मजाज साहब को बिल लग के आगे, फिर देखिए एड इंसल्ट टू इंजरी नोटिस भी आ गया साहब, साथ नोटिस आ गया डिस्कनेक्ट का। उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा मनीष साहब मेरा बिल पे है, आप तो कैसे आ गया? ये आपका जी सितंबर का बकाया है। उन्होंने सितंबर की रसीद भेज दी, ये अच्छा जी ये आपका थोड़ी देर अगस्त का बकाया है, उन्होंने अगस्त की रसीद भेज दी। अच्छा चलेंगे फिर ठीक हो, गलती से लग के आ गया, आप वो पेमेंट कर दें। उन्होंने कहा भाई क्यों पेमेंट कर दो, आप मुझे फ्रेश बिल इशू करें। ये पहली बार मेरे साथ पिछले 8 महीने से हो रहा है मुनीर, अभी का भी आधा घंटे पहले मुझे फोन आया है, मैनेजमेंट है, आधे घंटे पहले मुझे फोन आया कि अभी भी आप वही पहले नहीं क्या कर होता था कि जुम्मे वाले दिन, मेरी बात, जुम्मे वाले दिन तक जो फाइल आप सोसाइटी ऑफिस में जमा करा देते थे उसकी नेक्स्ट वीक बुध को ट्रांसफर हो जाती थी। अब क्या है, अगर आपने नेक्स्ट वीक ट्रांसफर करानी है तो उसके 3 गुना ज्यादा चार्जेस ऐड करनी है। जैसे जो काम का 1 लाख रुपया पहले आता था, पहले ट्रांसफर लेटर 15 दिन बाद मिलता था, सारे लोग मौजूद हैं इस बात में दोस्त नहीं, अब 3 माह बाद मिलता है, चार्जशीट अब बहुत 3 अच्छी महीना बाद मिलता है। अब ये इन्होंने हमें बताना है कि अभी जाएंगे या हम नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक ये नहीं निकले। हमने वो नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, आपने जाना, मैंने सीधे नहीं जाना। ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है, ये लगा के आ रही है, साथ आते हैं नोटिस। और भाई किस बात का नोटिस? नोटिस किस बात का? गलती आपकी, नोटिस हमें। और ये पहली बात है, ये पहली बार नहीं हुआ, हजार बार हुआ है। मेरे साथ हो रहा है यार, मेरे साथ हुआ, अभी आधे घंटे पहले मुझे फोन आया उसका। फाइन वाली बात, उमर साहब फाइन वाली बात, मेरे घर के सामने घर बन रहा है, मेरे साथ चले, अगर वहाँ वायलेशन में आपको ना हो, ओपन वायलेशन, सड़क से इतना ऊंचा अभी बड़ा हो गया रैंप, कच्चा वाला कोई नहीं है, लगनी है अभी सोए भी है, जब बन जाएगा ये जुर्माना, ये कॉम्पिटिशन, हाँ जी 3 लाख रुपए, ये कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन सामने लिया, कॉम्पिटिशन नहीं सर, ये मैनेजमेंट है, ये कॉम्पिटिशन। भाई आपका काम है, आप जाके देखिए घर बन रहे, जब बन जाएगा बड़ा नाच निकाल रहा है, ये घर करण साहब के आने से पहले बना हुआ है, मैं अपना घर इनके नाम बेटा तेरे जब सरदार साहब आने के बाद हुआ है, बहुत सारी चार्जशीट बहुत हो गई, अब इन्हें फारिग करें, निकालें। वो बंदा हेड ऑफिस नहीं तो चलानी है, वो चला ले, हेड ऑफिस को कहे तो चला ले, नहीं ये बस इन्हें जाना होगा, इसके अलावा कोई बात नहीं, कोई राहत नहीं है, कोई नो लीनियंसी, नो कॉम्प्रोमाइज। मेरी लास्ट ऊपर से गुजर जाए, आज मैं तैयार हूँ, मुझे मार दे, जब उन्होंने चिट्ठा पत्र जवाब ही दे दिया कि हमने कुछ नहीं करना, अपनी मर्जी करेंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। मैं मरने को तैयार हूँ, बस बात बताओ, मैं नहीं नो कॉम्प्रोमाइज, रिलैक्स हो जाओ, बस ठीक है, जान लगे इस पे कोई नहीं ऐसा सवाल ही पैदा नहीं, गवर्नर साहब उनको एक मैसेज कर दें, आपने पोस्ट ऑफिस का काम कर, उनको कर दीजिए कि मुझे उन्होंने निकाल दिया है, हम अपने पैसे के लिए, सरदार साहब आप ऑफिस में चले, आप अंदर बैठे रहो, हम सारे बैठ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम खड़े जल्दी आ जाना, बहुत हो गया, बहुत हो गया, यानी हम अंदर बैठ जाते हैं, सरदार साहब अंदर हमारा बैठने की ये बहुत बड़ी लीनियंसी मेरे
मेरी सारे मैंने पैसों पा के ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੁੱਢ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇ ਚਲੋ ਭੈਣ ਨੂੰ चलो ठीक है चलो जा रहे ठीक है अच्छी गल ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਲੇ ਕਮੇਟੀ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨੂੰ ਤਿਆਰ और लेकिन नहीं करके उन्हें कमेटी ने क्या मैं चल यार लाई रख पूरी बात पे लाई रख नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ये ਕਰੋ। सब इनकी बर्खास्त लाई रख ये मेरा मसला है इन्होंने मैं आपे काबू कर लूंगा फिर आगे बैठा हुआ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 59 ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ 59 ਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ ਚੱਲ ਵੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗਿਆ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਢਵਾਓ। ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਣਾ। आपने बाय बाय करके जाना है। हमने बाय बाय करके हम मिलके जाएंगे बाय बाय करके जाएंगे सलाम करके जाएंगे। ਦੂਜਾ ਤਜਾਜ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਆ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਯਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢੋ ਕੈਮਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਮਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आखिरी बंदा हूँ निकल चलो जी चलो आ जाओ चलो भी चलो क्लोज कर लेंगे वो सर अंदर ना आना वो नहीं आना पड़ता आप फिक्र ना करें आप ऐसी बात नहीं आप ओहो ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ वेलकम चलो 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 आगे आगे यार की वो क्लोज कर दे चौकीदार लाना तारा लाने आओ मैं गल
लगाया जी आओ जी आओ जी आ जाए जनाब होगा लोग आ जाएंगे। आप अपने जाने कर्नल को दिखाओ तू बाज जा तू चलाए गाड़ी है पीछे से कौन सी गाड़ी है बोले जी हाजिर सर्विस नहीं बता इधर आओ भाई